बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल ही कहा था कि आज यानी 28 तारीख बुध को हमारा जो मजमून है उर्दू, और इसका आज का हमारा जो उन्वान रहेगा वो रहेगा शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब निकालिए, उर्दू किताब गुलिस्तान उर्दू सफ़ा नंबर 23, सफ़ा नंबर 23, सफ़ा नंबर 23 पर आपको शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद पर मुकम्मल नोट है, और आज हमारा यही मौजू रहेगा। प्यारे बच्चों, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, आपको इम्तिहान में आता है मंदरजा झेल में से किसी एक अदीब के हालात जिंदगी और अदबी कारनामे कलम बंद कीजिए। इसको 10 नंबर होते हैं, याद रखना। सवाल होता है इम्तिहान में 7वां या 8वां सवाल होता है मंदरजा झेल में से किसी एक अदीब को लिखने वाला मुसन्निफ के कारनामे और अदबी कारनामे और उसकी सवानिया हयात जो है उस पर नोट लिखना होता है। प्यारे बच्चों, इसमें आपको 3 चीजें लिखनी है, याद रखना। नंबर 1, पहले उसका हालात जिंदगी का जहां तक ताल्लुक है वहां आता है नाम, आता है बाप का नाम, आता है खानदान कौन सा है, और ये कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, और ये उन्होंने वफात कब पाई, ये होता, और तालीम के बारे में। ये होता है हालात जिंदगी। पहला पार्ट जो होता है वो होता है हालात जिंदगी, और दूसरा पार्ट होता है अदबी कारनामे, अदब में। और जहां तक शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद का ताल्लुक है, इसने अदब में क्या किया, इसने अदब में कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए, वो आपको डिस्कस करना है, वो लिखना है हालात जिंदगी अदबी कारनामे। ठीक है प्यारे बच्चों, जहां तक मौलवी नज़ीर साहब का ताल्लुक है, ये 1833 ईस्वी में पैदा हुए। पूरा नाम इनका मौलवी नज़ीर अहमद शम्सुल उलमा, इसका तखुलस से मानिए, इसको तमाम उलमा जो है उसमें ये शमा के मानद है। और नाम इसका पूरा मौलवी नज़ीर अहमद, योम पैदाइश इसका 1833 ईस्वी, और जाय पैदाइश जिले बिजनूर में ये पैदा हुए, और बाप का नाम था मौलवी सादत अली। प्यारे बच्चों, और आखिरकार 1912 ईस्वी में शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद ने इस दुनिया से इंतकाल किया, वफात पाई। प्यारे बच्चों, दूसरा पार्ट होता है, ये मुख्तसर तौर इसका हालात जिंदगी, और आगे भी हम देखेंगे। शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद की शख्सियत बड़ी ही पहलूदार थी, यानी इसकी जो जिंदगी थी वो पहलूदार थी, उसके बहुत से पहलू हैं, यानी इसने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। आप अरबी और फारसी के आलिम थे, आलिम दीन थे, फिक़ह के आलिम थे, आप मुतरजम कुरान थे। देखो कि क्यों इसको शम्सुल उलमा नाम रखा गया, क्यों इसको शम्सुल उलमा के नाम से पुकारते हैं। आलिम दीन थे, फिक़ह के आलिम थे, और कुरान को उसने तर्जुमा किया। आप उर्दू के पहले नावल निगार थे, एक बुलंद पाया मुकर्रिर, खतीब, शायर और अदीब थे। ये तमाम अवसाफ जो है ये शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद में बदर्ज अतम मौजूद थे। ठीक, आप जिले बिजनूर के गांव में, जो जैसा कि मैंने आपको बताया 1833 में पैदा हुए, लेकिन बहुत ही कम उम्र में दिल्ली चले आए।
प्यारे बच्चों, यहाँ मस्जिद औरंग आबादी के मौलवी अब्दुल खालिक से आपने अरबी तालीम हासिल की। प्यारे बच्चों, तालीम हासिल के बाद दिल्ली कॉलेज में उसने दाखिला लिया और यहाँ से उसने अंग्रेजी तालीम हासिल की, अंग्रेजी में डिग्री की। दिल्ली कॉलेज में 9 साल तालीम पाने के बाद 1854 ईस्वी में फारिग होकर पहले ये महकमा तालीम में उसने मुलाजमत इख्तियार की। यहाँ की मुलाजमत के दौरान उन्हें कानून की मुख्तलिफ अंग्रेजी किताबों के उर्दू में तर्जमा करने का मौका मिला। देखो कितने ज़हीन थे वो, कितने काबिल थे वो। बहुत सी किताबों का उसने कानून की मुख्तलिफ अंग्रेजी किताबों के उर्दू में उसने तर्जमा किया। यानी ये मिन मुअन असल मतन की सही ताबीर करते हैं। उनकी वजह और उनकी वजह करदा इस्लाहें आज हमारी रोजमर्रा जुबान का हिस्सा बन चुकी है। प्यारे बच्चों, शम्सुल उलमा एक अजीम इंसान थे, एक मुफक्किर थे, एक मुदब्बिर थे। और इसके अलावा जब उनके बच्चे तालीम पाने की उम्र को पहुंचे थे, उनके बच्चों में 2 लड़कियां और 1 लड़का था। यानी जहां तक उसकी फैमिली का ताल्लुक है, उसके खानदान का ताल्लुक है, उसकी 2 बच्चियां थी और 2 लड़कियां थी और 1 लड़का था। उन्हें उनके लिए निसाबी किताबों की तलाश हुई, लेकिन कोई किताब उनकी मर्जी के मुताबिक न मिली। इसी गर्ज से उन्होंने 3 किताबें लिखी। लड़कियों के लिए मुरतुल उरूस और मुंतखिबुल हकायात, और लड़कों के लिए चंद पन। लेकिन इन किताबों के एक साजिश के तहत आलमी वजूद में नहीं लाया गया। प्यारे बच्चों, उसको फिक्र थी कि आने वाली नस्ल, आने वाली पौध को अंग्रेजी ठीक है, कानून ठीक है, लेकिन इसके अलावा जिस इल्म से ये इंसान कहलाने के हक व जानिब होंगे, तो वो क्या है। इस फिक्र में उसने 3 किताबें लिखी, और लड़कियों के लिए 2 किताबें, मुरतुल उरूस और मुंतखिबुल हिकायात, और लड़कों के लिए चंद पन। लेकिन बदकिस्मती से एक साजिश के तहत शम्सुल उलमा मौलवी नजीर अहमद के खिलाफ साजिश हुई और ये तीनों किताबें उनको गायब कर दिया गया, उनको सफ़े हस्ती से खत्म किया गया। और इस तरह से उसका जो मिशन था, इल्मी मिशन, तालीमी मिशन, उसको आगे ले जाने में बहुत मुश्किलात आई। प्यारे बच्चों, बिलाखर हर एक को कुल नफ्सन जायकातुल मौत, हर एक जिसमें जान है उसको ये दुनिया छोड़नी है। और वो 1912 ईस्वी में इस दुनिया को छोड़ गए, इंतकाल कर गए। तो प्यारे बच्चों, ये था मुख्तसर शम्सुल उलमा मौलवी नजीर अहमद के हालात जिंदगी और अदबी कारनामे। याद रखना, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको ये 3-4 बातें याद रखनी है और इंशाल्लाह 10 में से कम आप 6-7 नंबर जरूर लाएंगे। क्या क्या रखना है याद? पहले हालात जिंदगी में नाम, पूरा नाम लिखना है, योमी पैदाइश लिखना है, जाई पैदाइश लिखना है, खानदान का ताल्लुक, बाप माँ उसका लिखना है, तालीम क्या पढ़ी है, और उसके बाद उसके कारनामे, उर्दू में उसने, उर्दू जुबान में, उर्दू अदब को उसने क्या दिया है, उस पर आपको 5-6-7 एक पैराग्राफ लिखना है। तो इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है शम्सुल उलमा मौलाना नजीर अहमद, ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। और कल इंशाल्लाह मेरा जो लेक्चर रहेगा, मैंने ये अपने आपको मैं एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन देता हूं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये 10वीं जमात के लिए क्लास होगा। सोमवार, मंगलवार और बुधवार 10वीं जमात के लिए, और जुमारात, जुम्मा और शनिचरवार 9वीं जमात के लिए क्लास होगा।
کیونکہ سنڈے بند ہوتا ہے. سنڈے یہ جو پروگرام ہے لائیو پروگرام یہ نہیں چلتا ہے. اس لیے 3 دن میں نے کیے. کل انشاءاللہ جمعرات یعنی 29، 30 اور 1 مئی کو میں 9th والوں کو انشاءاللہ 9ویں جماعت کے لیے لیکچر دوں گا. ٹھیک ہے. اور اس پیغام کے ساتھ آپ خوش رہو، خوشحال رہو، اپنے گھر میں رہو. بالکل صرف اپنی پڑھائی کے ساتھ دھیان دو، کیونکہ باہر کے جو حالات ہیں وہ خراب ہیں. ماسک کا استعمال کرو 24/7. اسی کے ساتھ ساتھ سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھو، اور زیادہ سے زیادہ منہ ہاتھ دعا کرو روز. جب بھی آپ باہر نکلیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اس نے کہا لیسا انسان ملا الا ما سا. انسان جس کی کوشش کرے میں مدد کروں گا. آج کے دور میں جو یہ اس وقت وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے، بار بار آپ ریڈیو، موبائل، ٹی وی، اخباروں میں دیکھتے ہیں. آج صرف اور صرف اپنی جان کو بچانی سب سے بڑی عقل مندی ہے. لہذا میری آپ سبوں کو جو بھی اس وقت میرا یہ لیکچر سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے، ہینڈ فولڈ گزارش ہے کہ خاص خیال رکھو، ماسک پہنو، سوشل ڈسٹینس رکھو، اور باہر بہت کم نکلو. جب بھی آپ کو ضرورت پڑے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے حالات ٹھیک ہوں گے. پھر ملیں گے انشاءاللہ ہم سکولوں میں. تب تک یہی لائیو لیکچر پر آپ پوری طرح سے دھیان دیجیے. شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.